जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना यस अभी जो वीडियो लेके ये है स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती को लेके दोस्तों। और बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा की लगभग 549 वैकेंसी आई है। तो ये भर्ती किन स्पोर्ट्स वालों के लिए जरूरी है? देखो, आपने काफी सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, अलग अलग। कोई ओलंपिक वाला बता रहा है, कोई ये बता रहा है। देखो दोस्तों, ओलंपिक जिसने खेल लिया या ऐसे मतलब बड़े लेवल पे खेल लिया, वो देखो वो अभी भर्ती देखेगा नहीं, क्योंकि वो अपना पहले से सेटल हो चुका है। लेकिन ये भर्ती उन दोस्तों के लिए है जो मतलब गेम में अच्छा है, जो नेशनल लेवल पे अच्छा खासा मतलब खेले हैं, लेकिन अभी सुविधाएं नहीं मिलती। काफी सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको मतलब पैसे की दिक्कत भी होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में देखो पैसा जरूरी है। ठीक है, ग्रामीण लेवल से हम स्टेट तक खेल लेते हैं, नेशनल तक खेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी जो भी आपको सुविधाएं चाहिए, वो पैसा भी जरूरी है। तो सुविधाएं तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे जो भी दोस्त है ना, जो अपने गेम में बेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है ये जो भर्तियां आती है ना स्पोर्ट्स वाली। जैसे रेलवे की आती है, अभी ये बीएसएफ में निकली है, या आर्मी में निकलती है। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। देखो देखो दोस्तों, अगर पुराने टाइम में देखोगे तो मिल्खा सिंह जी को देखा होगा, जो मतलब सेना से ही निकले, आप सभी दोस्तों को पता ही है। और वो कहाँ तक पहुंचे थे। और रिसेंटली जो एग्जांपल है नीरज चोपड़ा का है। नीरज चोपड़ा ने सेना ज्वाइन की। सेना ज्वाइन करने के बाद उनको सारी सुविधाएं मिली और वो ओलंपिक तक खेले और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। तो ये सारी चीजें ना, जो गेम है ना, वो सुविधाओं का खेल है। तो हम नेशनल लेवल तक तो अपने गांव में जैसे भी है अपने मतलब जो भी हमें सपोर्ट मिलती है घर वालों से, उसके तरीके से मतलब उस लेवल पे हम खेल आते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पे खेलना होता है तो सारी सुविधाएं चली चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। तो इसलिए जो भी दोस्त है ना, ये भर्ती देखना चाहते हैं, जो गेम में अच्छे हैं, जो नेशनल लेवल पे ठीक ठाक खेल चुके हैं, तो उनके लिए कोई ये सोचे भाई ओलंपिक वाला ये दे रखा है, वो दे रखा है। दोस्तों मैं पहले बता दूं, जो बड़े लेवल पे खेल चुका है उसको कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल है। तो इसलिए ये भर्ती आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन दोस्त देखे कौन नहीं देखे तो इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी मैं मेन मेन पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं बिल्कुल आसान बस भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गेम वालों के लिए थोड़ा सा मेरे मतलब मन में, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक मतलब वॉलीबॉल खेला हूँ। और उसके बाद आर्मी में एक अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक लेवल पे ही मैं खेल रहा हूँ गेम। तो अभी बीएसएफ के स्पोर्ट्स की वैकेंसी निकली है दोस्तों। 27 तारीख से इसकी शुरू हो जाएगा। 27/12 से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई होंगे। और लास्ट डेट रहने वाली है 15/1/2026। आपकी फीस भी रहने वाली है, इसमें फीस ज्यादा नहीं है, 159 रुपए आपकी फीस रहेगी। ठीक है, एग्जाम इसके अंदर होना नहीं है, रिटर्न एग्जाम बिल्कुल होगा नहीं, आपका ट्रायल बेस पे यही है। और आपकी एज है ना, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जनरल के लिए ज्यादा से ज्यादा 23 साल। और ओबीसी वाले को 3 साल की छूट होती है, आप सभी दोस्तों को पता ही है। और SC ST वालों के लिए 28 साल है। और आपकी एज का कैलकुलेशन होगा 1/8/2025 से। आप अपना एज कैलकुलेट करके देख सकते हो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और कांस्टेबल मेल के लिए 277 वैकेंसी है दोस्तों। और फीमेल के लिए 272 वैकेंसी है। आप 10th पास होनी चाहिए बस। और जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स का बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहीं इधर उधर से बना लो फिर ट्रायल में फेल हो जाओ, तो ट्रायल बिल्कुल होगा इसमें। जो भाई शॉर्ट लिस्ट तो एक तो सर्टिफिकेट के आधार पे किया जाएंगे, देखे जाएंगे किस लेवल के सर्टिफिकेट आए हैं। नेशनल वालों के सर्टिफिकेट ज्यादा आए हैं, बाकी उससे ऊपर वालों को नहीं आए, तो नेशनल वालों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये ऐसे क्राइटेरिया। बाकी अलग अलग गेम भी होते हैं, उसके हिसाब से मैं फेडरेशन वाले गेम होते हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। बस उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल होगा जिस गेम से हो। ठीक है, लेकिन जिस गेम से हो आपको पता है आप कितने मतलब कितने बड़े लेवल पे खेले हो, सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर शॉर्ट लिस्ट किए जाए थे, भाई अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, इसके सर्टिफिकेट सही है नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपकी हाइट वेट में ये वगैरह यही मेजरमेंट किया जाएगा, थोड़ी वगैरह आई वगैरह टेस्ट किया जाएगा। और फिर में ये मेडिकल होगा। मेडिकल नॉर्मल होता है, बेसिक सा मेडिकल होगा, इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। फिर आपको सारी उम्र गेम ही करना है, जब तक आपके मतलब शरीर आपका साथ दे रहा है तब तक आप गेम कर सकते हो। ये सारा कुछ आपने स्टार्टिंग में देख रखा है दोस्तों। और ये देखो, बस 27/12 से अप्लाई कर सकते हो, 15/1 तक लास्ट डेट रहने वाली है। ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 549 वैकेंसी है। और ये अलग अलग गेम दे रखे हैं दोस्तों। आर्चरी एथलेटिक में ये मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल के लिए अलग अलग 100 मीटर, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की रनिंग है। 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर हर्डल है, 400 मीटर हर्डल है, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 300 मीटर, ये 3000 मीटर।
5,000 मीटर, 10,000 मीटर, 20 किलोमीटर वॉक, मैराथन, ये सारे एथलेटिक के गेम है। इसमें आप वैकेंसी देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी है। अभी टोटल एथलेटिक की 53 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 50 है। लेकिन अपनी ये देख लेना आप किस गेम के हो और कितनी वैकेंसी आपके किस गेम में है, ये गेम के हिसाब से लिए जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है क्रॉस कंट्री है दोस्तों, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 ही वैकेंसी है मेल के लिए। फीमेल के लिए 11 वैकेंसी है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल 3-3 और 10 वैकेंसी है। इसमें बास्केटबॉल में लड़कियों के लिए काफी सारी वैकेंसी है, 17 वैकेंसी है। और बॉक्सिंग में अलग अलग वेट कैटेगरी के हिसाब से टोटल 20 वैकेंसी है। बैडमिंटन की 5 वैकेंसी है। और साइकिलिंग, डाइविंग और कुछ ऐसे गेम भी है जो हमने देखो देखे नहीं ये गेम। आप इस इन गेम में तो बहुत ही कम कंपटीशन मिलेगा। अगर कोई इस गेम का है तो ये भाई देख लेना, ये कौन से गेम है, मैंने कभी देखे नहीं ये गेम। हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, जूडो, ये तो हमने बिल्कुल आम नॉर्मल गेम है, तो इसलिए देखे। बाकी हरियाणा में थोड़े से ये गेम नहीं खेले जाते, तो इसके बारे में नहीं पता कुछ। और बाकी साइकिलिंग और ये अलग अलग वैकेंसी है, तो ये देख लेना दोस्तों। जो भी मतलब जिस भी गेम का हो तो अपना देख लेना। वॉलीबॉल की अच्छी खासी वैकेंसी है, 14 वैकेंसी मेल के लिए है, 15 फीमेल के लिए है। इसमें हो सकता है भाई हमें लिब्रो चाहिए, काउंटर वाला चाहिए, मिडल ब्लॉकर चाहिए, वो थोड़ी बहुत कंडीशन हो सकती है, लेकिन उन्होंने 14 ही लिख रखी है लोग, क्योंकि रोटेशन के हिसाब से गेम होता है, तो रोटेशन वाले में आप सभी दोस्तों को पता है वॉलीबॉल में सभी को सभी जगह ही खेलना पड़ता है, तो लिब्रो का ही थोड़ा सा अलग से रोल रहता है। तो ये रेसलिंग है, अलग अलग वेट कैटेगरी में फ्री स्टाइल है। और ये ग्रीको रोमन वाली रेसलिंग है, इसमें फीमेल के लिए वैकेंसी खाली है। और रेसलिंग के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। वाटर स्पोर्ट्स वाले हैं जो तैराकी वगैरह है, तो आप ये देख लेना। वुशु वाले हैं, तो ये योगा वाले भी है, योगा की भी वैकेंसी निकली है। ठीक है। ये टोटल वैकेंसी आपने देख ली होगी, 277 वैकेंसी होगी और 272 वैकेंसी होगी टोटल। और भाई इसका बेसिक पे 21,700 रुपये रहने वाला है, तो 21,700 रुपये इसका बेसिक पे है ना, तो आप मान के चलो 45 के लगभग आपको या 50 के लिए लगभग सैलरी मिलेगी। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो आप सैलरी देख सकते हो कहाँ तक जाने वाली है। भाई देखो कितनी भी सुविधाएं मिलो, लेकिन खाने पीने का और अपने पास से खर्चा करना पड़ता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो। तो भाई सैलरी का बहुत हिस्सा तो गेम में मतलब खर्चे में ही चला जाता है, आप सभी दोस्तों को पता है। अलग से अलाउंसेज भी मिलेंगे, ये एनपीएस के अंदर आता है। कोई सोचे दोस्त पेंशन वाला, तो एनपीएस के अंदर आएगा दोस्तों। ये भाई एज बता रखी है 18 से 23 साल। अभी ये थोड़ा सा गेम वाला ध्यान दे लेना। भाई जो भी मतलब पार्टिसिपेट किया है किसी भी लेवल पे, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल है। देखो इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपिक वगैरह में खेल चुका है, तो उसके तो हम कह नहीं सकते, वो तो मैं पहले ही दिया हूँ, वो पहले ही सेटल मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स या स्पोर्ट्स ड्यूरिंग लास्ट 2 साल आपके होने चाहिए। अभी कोई सोचे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हूँ, देखो दोस्तों अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके लिए नहीं, मोस्टली इसमें नेशनल लेवल वाले ही सेलेक्ट होंगे, जिनको मतलब एडमिट कार्ड आएंगे। मोस्टली नेशनल लेवल वाले बहुत दोस्त अप्लाई करेंगे, इंटरनेशनल वाले बहुत कम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वाले तो पहले सेटल मिलेंगे कहीं ना कहीं, कि रेलवे में हो चाहे बाकी किसी जगह हो। ठीक है। ये इंटरनेशनल इवेंट वाला है। नेशनल इवेंट आपने देख ही लिया, जो भी नेशनल गेम्स है, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है, नेशनल ओपन चैंपियनशिप है, यूथ जूनियर नेशनल है। तो अगर आपने इसमें इन गेमों में भाग लिया, कोई मेडल वगैरह जीता है ना, तो आप भाई आप हिस्सा होना चाहिए उस टीम का। इंडिविजुअल ने मेडल जीता अलग है, लेकिन टीम गेम होना उसमें भी आपका हिस्सा होना चाहिए। तो ये चीजें आप है, तो अपने सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर देना। सर्टिफिकेट जरूर मेंशन होना चाहिए आपने किस लेवल पे खेला है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम आपसे ये चीजें मतलब सही गौर से चेक की जाएंगी। तो ये 18 से 23 साल तक एज रहने वाली, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी दोस्तों जो आपको ना नंबर किस हिसाब से मिलेंगे, अब आप सोचोगे रिटर्न एग्जाम में तो नंबर है नहीं, तो कैसे? भाई देखो ओलंपिक वाला है, ओलंपिक वाला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, भाग लेगा नहीं। जो गोल्ड मेडल है 100 नंबर है भाई। ये गेम खेला ना वर्ल्ड चैंपियनशिप, देखो इस हिसाब से मेडलों के हिसाब से आपका नंबर दे रखा है, अगर पार्टिसिपेट किया है तो। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मोस्टली बच्चे यहाँ वाले मिलेंगे आपको। यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ वाले आपको बच्चे मिलेंगे इन गेम्स के अंदर। कोई अप्लाई करेगा ना, तो मोस्टली यहाँ वाले ही होंगे।
ठीक है, ऊपर वाले ऑलरेडी पहले से ही सेटल मिलेंगे, जो ये है ना, ये सारे ही सेटल मिलेंगे। ये बहुत कम बच्चे, मतलब ना मात्र एक दो हो सकते हैं, होंगे तो मेरे को लगता नहीं, ये बच्चे मिलेंगे, खास करके ये वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास ये गेम है ना, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया। भाई कई दोस्तों लगे पता नहीं कौन से लेवल के खिलाड़ी आएंगे, तो ये वाले आने वाले हैं। भाई प्रेफरेंस आपको बता दिया, इस हिसाब से प्रेफरेंस मिलेंगे, तो ये इनमें आपका इन गेम्स में कंपटीशन रहेगा, अगर आप यहाँ तक खेल रहे हो तो। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों से है, बिलोंग करते हैं, तो उनको लिए रिलैक्सेशन अलग से है। ठीक है, आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपकी फुला होना चाहिए, तो 85 सेंटीमीटर तक पहुंचनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी आप पहाड़ी एरिया से या बिलोंग करते हो तो उनके लिए अलग से चेस्ट में भी आपको छूट मिलने वाली है, लेकिन फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपकी आईज 6 होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा 6x9 भी चल रही है, बेटर आई 6x6, वो साई 6x9, इससे 6x9 से नीचे नहीं चलने वाली। टैटू वगैरह के लेके भी बता रखा है, लेकिन इतना कोई ज्यादा नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, 27 तारीख से आपको अप्लाई करना है। ये चीजें रहने वाली है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बाकी और थोड़ा दे रखा है, फिजिकल डॉक्यूमेंट के पहले ये होगा वो होगा, तो मैं उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो मेन मेन पॉइंट थे आपको मैंने बता दिए हैं, गेम भी बता दिए हैं। अभी ये बाकी चीजें देखोगे तो इतनी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो अभी बची नहीं है, बस यही है। तो ये थोड़ा सा हाइट के हिसाब से अपना देख लेना, वेट वगैरह कितना है, तो स्पोर्ट्समैन वैसे भी फिट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई देखना चाहे तो ये चार्ट अपना थोड़ा सा देख लेना। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है क्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी है गेम अच्छा करना चाहते हैं तो इसके अंदर अप्लाई कर दें। और मेरी अगर जानकारी बिल्कुल आपको लगा भाई बिल्कुल सर ने सही से समझाया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी जो भी ऐसी अपडेट आएगी वो आपको जरूर मिलने वाली है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।